मरने के बाद क्या होता है, ये दुनिया की सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है। हम अपनी उम्र को हरी सब्जियां खाकर और एक्सरसाइज करके बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अमर नहीं हो सकते। आज की टेक्नोलॉजी की बात करें, कभी ना कभी हर किसी की मौत होना निश्चित है। जिसे जीवन मिला है उसकी मौत होनी ही होनी है। तो आखिर मौत के बाद क्या होता है? मैं भी फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहा। फिजिकल शरीर तो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है। तो क्वेश्चन ये है, जी हाँ, मैं, जिसे आप मैं कहते हो, इस शरीर में मैं कहते हो, हमारी आत्मा, चेतना, सोल, कॉन्शियसनेस, ये आखिर कहाँ जाती है? अभी आप जिंदा हो, ओके, मतलब आप फील कर पा रहे हो कि आप हो, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप मरने के बाद भी अपने आप को फील कर पाते हो, या आप पूरी तरह से ज़ीरो हो जाते हो? एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, या एक बार आप सोचिए कि मरने के बाद कैसा लगता होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो। तब आप अपने नहीं होने को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि किसी भी नथिंगनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए किसी का होना ज़रूरी होता है, जो नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब शायद मरने के बाद शायद आप अपने आप को फील कर पाओगे। इस पूरे दुनिया में 4200 रिलीजन हैं और सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं कि मरने के बाद क्या होता है। बट असल में सिर्फ एक ही ग्रुप है जो असल में ये जानती है कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। कंट्रोवर्शियल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा। वो ग्रुप है मरे हुए लोग। तो चलिए मरे हुए लोगों से ही पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। तो चलिए मरे हुए लोगों से ही पूछते हैं। अब आप अपने मन में कह रहे होंगे कि ये क्या बक रहा है, साफ साफ बताना। देखिए, ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में, वो ये दावा करते हैं कि वो मर के भी वापस जिंदा हो चुके हैं। जी हाँ, ये रियल है। और हाँ, इसे मॉडर्न भाषा में NDE कहते हैं, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने ऐसी घटनाओं के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा। खासकर इंडिया के गाँव में ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एज अ होल देखें तो पूरी पॉपुलेशन में बहुत कम ही लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है। जिन लोगों को ये हुआ है उनमें से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। उन लोगों का ये कहना है कि वो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, एक दूसरे आयाम में, जहाँ जाकर वो एक अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। तो आखिर वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या सच में वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं जो इस दुनिया के परे है? 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई ऑटोमेटिक, और डॉक्टर्स ने कहा कि वो इंसान मर चुका है। मतलब डॉक्टर्स ने उस इंसान को मृत घोषित कर दिया। पर कुछ मिनट्स बाद मॉनिटर में अपने आप एक्टिविटी होने लगी और डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब रहे। जो कुछ मिनट उसने अपने शरीर में नहीं थे, तब उनकी सांसें रुक गई थी। तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने उस कुछ को ऐसे एक्सपीरियंस किया, उन्होंने ये कहा कि वो एम्प्टीनेस, यानी कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो तैर रहे हैं, पर जस्ट वो थे, वो अपनी प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। और दूसरी केस है एक कॉलेज स्टूडेंट की, जो स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज के चलते गिर पड़ा। पड़ोसियों ने एक एम्बुलेंस बुलाया, पर जब एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी, उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। आप इसे चमत्कार कहिए या कुछ और, पर 3 मिनट बाद उसे होश आया। उस 3 मिनट में उसने क्या एक्सपीरियंस करा था वो उसने बताया। उसने ये कहा कि वो अपने शरीर से निकल चुका था और वो अपने ही शरीर को उस एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, उसने अपने ही शरीर को देखा। मतलब उसकी आत्मा उस शरीर से निकलकर अपने ही शरीर को देख रही थी। अजीब लगता है ये सुनने में, इजेंट? क्या जो उस लड़के ने एक्सपीरियंस किया था वो उसकी आत्मा थी या दिमाग का कोई भ्रम? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे, उन्हें टेस्ट करने के लिए उस लड़के से पूछा उस 3 मिनट के दौरान
उस एम्बुलेंस में डॉक्टर्स ने क्या क्या किया था। उस लड़के ने एक एक वर्ड को रिकॉल कर दिया। उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस किस मोड़ से गुजर रही थी उसे सब याद था। इसका मतलब जो वो बोल रहा था वो सच था। ऐसी एक्सपीरियंस हजारों नहीं लाखों लोगों ने किया है और अलग अलग देश में हर कोई अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। रिसर्चर ने उन सभी एक्सपीरियंस को एक साथ रखा जो ज़्यादातर सबको होता है। सबसे कॉमन एक्सपीरियंस जो होता है वो है एक टनल का एक्सपीरियंस। मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो अपने ही शरीर को एक दूरी से देखते हैं, जो उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने एक्सपीरियंस किया था। मरने के बाद ये जो एक्सपीरियंसेस होती हैं जो लोगों ने कहा है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो कैसी होती होगी। जिंदा स्टेट में तो आप सोच सकते हो पर वो तो उसके परे है, इसलिए वो लोग सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस समय जो होता है उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। वो इस लकीर को एक्सपीरियंस करते हैं जो जिंदगी और मौत को अलग अलग करती है। ज़्यादातर लोग को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, इसके बारे में मैंने अभी बताया। पर कईयों को डार्कनेस का एक्सपीरियंस होता है, यानी नथिंगनेस। उस डार्कनेस में वो कुछ फील ही नहीं करते, मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती है पर वो खुद होते हैं। मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो खुद एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उस समय में। मतलब उनकी मैं वाली फीलिंग होती है। समय को क्या आप लोग छू सकते हो? जिन लोगों ने, उनमें से कई लोगों ने कहा है कि वो उस समय को देख सकते हैं, वो समय को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देख पाते हैं। मैं जानता हूँ ज़्यादातर बातें आपको थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होंगी। सच्चाई यही है कि इस अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस हमारे लॉजिक के परे है। सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग ये है, समझो, देखो। उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया या उस सर्जरी वाले आदमी ने जो एक्सपीरियंस किया वो एक अजीब एक्सपीरियंस था। ओके, उन्होंने ये कहा एम्प्टी, वॉइड, स्पेस, नथिंग, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे वर्डों को उन्होंने कहा। एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो कुछ भी एक्सपीरियंस करें, वो वहाँ पे होते हैं तभी ना एक्सपीरियंस करते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट में दम बहुत है अगर आप डीपली सोचो तो। इसका मतलब मरने के बाद भी चाहे शरीर में मिट्टी में मिल जाए पर कॉन्शियसनेस रहती है। ये जो मैं वाली फीलिंग है रहती है। तो मेन फैक्ट यही है कि हमारा शरीर मर जाता है पर ये जो मैं की फीलिंग है, कॉन्शियसनेस, ये कभी नहीं मरती। ये इन सभी लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर ये सब फैक्ट बने हैं। सच्चाई तो कोई नहीं जानता पर ये फैक्ट्स तो यही कहती है। और फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारी मैं वाली फीलिंग होती है वो कभी नहीं मरती। कॉन्शियसनेस सिर्फ शरीर बदलती है या फिर शायद अगला जन्म होता है, पर अगला जन्म एक अलग ही टॉपिक है। उसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा, रियली प्रॉमिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताओ कि आप पुनर्जन्म पर वीडियो चाहते हो, यस या नो। चाहते हो तो यस लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।